चलिए तो अब प्रैक्टिस के सेशन को फिर से हम लोग रिज्यूम करते हैं। सब लोगों ने सफिशिएंट ब्रेक ले लिया है। क्वेश्चन के सीक्वेंस को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। करते जाओ क्वेश्चंस ट्राई। क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके बाद आंसर आने के बाद आंसर मुझे टेक्स्ट करो जल्दी से। हर क्वेश्चन में आपको ऑन एन एवरेज 2.5-3 मिनट्स मिलेंगे। अभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट लगने का कंसेप्ट होगा और जो होगा क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल होगा वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, अभी तो कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हैं। अभी उनकी प्रैक्टिस करेंगे हम। चलिए देखते हैं सॉल्व करके क्या करना चाहिए था हमें। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट करता है। कंप्लीट सिनेरियो हम फॉर्म कर लेते हैं पहले। ये इनिशियल पोजीशन है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मान लो ये पोजीशन है पोजीशन ए। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से 10 सेकेंड पर उसकी स्पीड हो जाती है 30 मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट है बी, 0 से 10 तक उसकी स्पीड हो जाती है 30 मीटर पर सेकेंड। अब आपको फाइंड करना है नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मतलब 10 से लेके 15 सेकेंड के बीच में। नेक्स्ट 5 सेकेंड में ये हमें फाइंड करना है कि पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, ये वाला डिस्टेंस। देखो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स। इसका एक्सेलरेशन कितना है पहले तो ये बताओ। इसका एक्सेलरेशन है 3। अब सोचो इसका एक्सेलरेशन 3 कैसे आया। इसका एक्सेलरेशन 3 ऐसे आया, सिर्फ ए से बी तक फोकस करो और ये आप लोगों को ट्राई करना है। ए से बी तक आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो। और वैसे भी समझ में आता है 10 सेकेंड में स्पीड में 30 का इंक्रीमेंट हुआ है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, v माइनस यू
बाय टी। अगर एक्सेलरेशन 3 है इसका मतलब अगले 5 सेकंड बाद स्पीड कितनी हो जाएगी, 45 मीटर पर सेकंड। कैसे पता? तीन तीन का इंक्रीमेंट, 10 सेकंड पे 30, 11 पे 33, 12 पे 36, 13 पे 39, 14 पे 42, 15 पे 45। हर एक सेकंड में तीन तीन का इंक्रीमेंट, मतलब 15 सेकंड पे इसकी स्पीड हो जाएगी 45 मीटर पर सेकंड। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड। मुझे निकालना है ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल्ड। कैसे निकालूंगा मैं ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड? बहुत सिंपल है, v प्लस यू बाय 2 इंटू टी। टी कितना? 10 से 15 के पीछे 5 सेकेंड। कितना आ रहा है ये? कैलकुलेट करने पर ये कितना आ जाएगा? 187.5। ठीक है, ये आ रहा है 187.5 मीटर। ये आंसर आना चाहिए था। जहाँ किसी को भी किसी स्टेप में डाउट हो मुझे बता देना। ए से भी डाउट हो या बी से सी डाउट हो, किसी स्टेप में कुछ कन्फ्यूजन हो। वैसे तो डायरेक्ट इक्वेशंस हैं, बट फिर भी अगर लग रहा हो ऐसा कुछ कन्फ्यूजन जैसा तो बता देना। ये डिस्टेंस बी से सी निकाला है हमने, बी से लेके सी तक। बी से लेके सी तक की स्पीड लिखी ना, देखो फिर 30 और 45 डिवाइड बाई 2 इंटू 5, तो ये बी से सी तक का डिस्टेंस है ना। वी प्लस यू बाई 2 इंटू टी। क्वेश्चन बता देंगे फिर से, 1 मिनट। और किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन भी देख लो जल्दी से। कर लिया नोट सबने? चलो अब ये क्वेश्चन ट्राई करो। ये दोनों पार्ट आपको करना है फॉर द एंटायर जर्नी।
चलो अब देखते हैं, वेरीफाई करते हैं सही आंसर क्या आना चाहिए। क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। मान लो ये इनिशियल पोजीशन है, कार की जगह पर्सन बना रहे हैं, पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 से मूव करता है जब तक उसकी वेलोसिटी 25 हो जाती है। ये इसकी वेलोसिटी हो गई 25 मीटर पर सेकेंड। बताओ 2.5 के एक्सेलरेशन से 25 की वेलोसिटी होने में कितना टाइम लगेगा? 10 सेकेंड। सबको क्लियर है क्या ये? 10 सेकेंड क्यों लिख रहा हूँ? बिल्कुल डायरेक्ट है। हर एक सेकंड में 2.5 का इंक्रीमेंट, तो 2.5 का टेबल चल रहा है, तो 2.5 के टेबल को 25 होने में 10 सेकंड लगेंगे। 0, 2.5, 5, 7.5 उस टाइप से, है ना? एक्सेलरेशन का बेसिक मीनिंग। चाहो तो इक्वेशन लगा दो। देखो मैं सारे क्वेश्चंस बेसिक कंसेप्ट से करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप चाहो तो इक्वेशन लगा दो। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा 10 सेकंड यहाँ तक का। अब देखो क्या लिखा है, इट देन ट्रेवल्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 60 सेकंड्स। अगले 60 सेकंड्स के लिए अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, मतलब अब स्पीड चेंज नहीं हो रही है। अगले 60 सेकंड का मतलब यहाँ पहुंचेगा 70 सेकंड पर अगर टाइम स्पेन देखोगे, डेल्टा T2 देखोगे तो ये 60 है। समझ में आता है? या T2 लिख दूँ 60, ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो आपको, है ना? और ये T1 जो स्पैन है वो है 10 सेकंड। ए से भी लिख देते हैं ना इसको भी। ये ए बी सी, ए से बी तक 10 सेकेंड्स और बी से सी तक 60 सेकेंड्स। बी से सी तक 60 सेकेंड्स, वो ज़्यादा बेटर रहेगा अब, है ना? अब क्लैरिटी ज़्यादा आएगी इसमें। चलो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल पहले निकलेगा। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकालने के लिए मुझे पहले तो ये S1 निकालना पड़ेगा, ए से बी। फिर निकालना पड़ेगा ये बी से सी। बताओ ए से बी कैसे निकालोगे? S फ्रॉम ए टू बी इज V प्लस यू बाय 2 इंटू टी, 125 मीटर्स। फिर बी से सी कितना हो जाएगा? स्पीड कांस्टेंट है तो 25 की स्पीड से 60 सेकेंड्स में कितना मूव कर जाएगा ये? अब इसके बाद टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, दोनों का सम। मेरे ख्याल से स्टेप बहुत इजी है, प्रोसेस बहुत इजी है। 9 10 में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके स्कूल में होते थे ये, राइट? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए बी प्लस बी सी 125, 1500, 1625 मीटर। और इसके बाद आपको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड भी निकालनी है। एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम कितना है? 70 सेकेंड्स। ये दोनों आपके आंसर आ गए, 1625 और सेकेंड वाला आंसर 1625/70। कहीं किसी स्टेप में डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, बता देना। बिल्कुल डायरेक्ट स्टेप्स हैं, पर किसी भी स्टेप में आज के क्लास के कंप्लीट होने के बाद आपको बिगनर बॉक्स 2 पूरा कर लेना है। बिगनर बॉक्स 2 आज की क्लास के बाद पूरा हो जाएगा। एस बी से सी में डिवाइड बाय 2 नहीं करा, आप करके देख लो। डिवाइड बाय 2, 25 प्लस 25 डिवाइड बाय 2 कितना होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी का एवरेज कितना आता है आप खुद ही देख लो निकाल के, है ना? कांस्टेंट वेलोसिटी अगर होती है तो उसका एवरेज निकाल के देख लो कितना आता है। 25 प्लस 25/2 25 होता है। ये एक काम करो, मैंने 25 है ना वैसे ही निकाला है, 25 प्लस 25/2। और वैसे भी जब एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी तो एवरेज निकालने की जरूरत ही क्या है आपको?
हाँ, और कल की डाउट क्लास में हम लोग बिगिनर बॉक्स 1 और बिगिनर बॉक्स 2 आज मैं पॉसिबली नाइट तक सॉल्यूशन पोस्ट कर दूँगा। तो कल मॉर्निंग में एक बार चेक कर लेना, 15-20 मिनट लगेंगे और उसके बाद कल हम लोग बिगिनर बॉक्स 1 और 2 डिस्कस करेंगे। हाँ, उसके बाद जो भी टाइम बचता है, उसके बाद आपका किसी रेस में डाउट है, जो भी डाउट है वो डिस्कस करेंगे। मतलब सीक्वेंस होगा, प्रायोरिटी सीक्वेंस होता है हमेशा कि मॉड्यूल जो है वो प्राइमरी इम्पोर्टेंस का है। मॉड्यूल जो है उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती है क्योंकि, राइट? तो मॉड्यूल जो है वो प्राइमरी इम्पोर्टेंस का होगा। सबसे पहला हमारा प्रेफ़रेंस, प्रायोरिटी, फ़ोकस हमारा होगा मॉड्यूल कंप्लीशन पर, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम जितनी भी प्रैक्टिस शीट देते हैं, वो सब एडिशनल होती है। एडिशनल मतलब वो तो फिर हम देते जाएँगे, प्रैक्टिस करोगे। ये भी कंप्लीट कर लोगे प्रैक्टिस शीट, उसके बाद क्वेश्चन बैंक मिलता है, तो वो सब कुछ बहुत सारा मटेरियल मिलेगा फिर प्रैक्टिस के लिए। नो क्लास टुमारो? क्यों? कल क्लास क्यों नहीं है भई? कल कहाँ जा रहे हो? कहीं जा रहे हो क्या? कहीं छुट्टी-वुट्टी पे जा रहे हो क्या कहीं? फिर? अच्छा, कल मैथ्स की क्लास नहीं है, ऐसा बोलना चाह रहे हो? अच्छा, बैच शफ़ल हो रही है, ऐसा बोलना चाह रहे हो? क्या बात कर रहे हो? फिर आप अलग हो जाओगे मुझसे। पता है मैं मुझे अंदर ही अंदर कितना दुःख हो रहा है, मतलब देखो, मतलब मेरी आइज़ एकदम से बिल्कुल वेट हो गई है, ये सुनकर कि आर्यभट्ट और रामानुजन और मतलब इतना दुःख हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, आवाज़ ही लग रहा होगा ना एकदम से, कितना एकदम से मतलब रामानुजन और आर्यभट्ट और क्या नाम था तीसरा, मैं भूल जाता हूँ। श्रीधराचार्य से मतलब फाइनली सब अलग हो जाएँगे। बड़ा मिस करूँगा उन लोगों को, है ना? जो अलग-अलग कंसेप्ट लेकर आते थे क्लास में। बहुत दुःख हो रहा है, मतलब क्या बताऊँ कितना दुःख हो रहा है। आज तो मुझे नींद भी नहीं आएगी, इतना दुःख हो रहा है। फिर कल सारी चीज़ें होल्ड पे रखते हैं, डाउट क्लास से लेके सारी चीज़ें होल्ड पे रखते हैं, नई बैच के डिवीज़न के बाद वापस से सारी चीज़ें रिज़्यूम की जाएगी। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी क्लास वगैरह की, वो आपको ग्रुप पर तो मिल ही जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी बताओ इसका आंसर, गलत मत करना। 16 मीटर पर सेकंड, अच्छा देखते हैं। 15 मीटर पर सेकंड, अच्छा। हम कौन-सी बैच में रहेंगे मॉर्निंग, हमें खुद ही नहीं पता मॉर्निंग, इवनिंग कौन-सी बैच में क्या टाइमिंग्स रहेंगे। अभी हमें कुछ क्लैरिटी, हमें तो आप लोगों ने बताया अभी कि आप लोग अलग हो रहे हो और सुनकर मतलब अभी मन ही मन बताओ कितना दुःख है, मतलब उस सदमे से मैं ऊपर नहीं आ पा रहा हूँ।
नहीं, नहीं, मैं तो सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। मेरी तो सुबह ऑलरेडी 8 ओ क्लॉक से क्लास रहती है ना, जल्दी उठने का कोई इश्यू थोड़ी ना है मेरे साथ। मेरी तो ऑलरेडी मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक से क्लासेस रहती है। तो जल्दी उठने में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आती ना। वो तो आप लोगों को दिक्कत आती होगी जल्दी उठने में, हमें कोई दिक्कत नहीं आती कभी। 15 मीटर पर सेकंड। टॉस करेंगे, मॉर्निंग इवनिंग के बीच में एक टॉस होगा, ठीक है? फिर देखेंगे क्या करना है। जो बैच हमें सबसे बड़े से बड़ा आईफ़ोन देगी, या जो लेटेस्ट आईपैड प्रो आया है 8 जनरेशन का वो देगी, तब हम सोचेंगे। मैकबुक का भी यूज़ नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी 2 लैपटॉप पड़े हैं ना, तो 2 लैपटॉप के बाद हम मैकबुक का क्या करेंगे? 2 लैपटॉप के बाद अब मैकबुक का कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, आईफ़ोन ज़रूर, अब देखो फ़ोन भी 2 हैं पर उसमें से तो एप्पल का फ़ोन ये तो कोई मतलब नहीं है ना। सबका आंसर लगभग-लगभग 15 मीटर पर सेकंड आया है, सिर्फ़ 1-2 लोगों को छोड़कर जिनका आंसर सही आया है। 2-3 लोग हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है। बाकी लगभग-लगभग पूरे जो लोग हैं उन्होंने 15 मीटर पर सेकंड सीधा टाइप करा और बैठ गए। लाओ हम सॉल्व करते हैं। कैसे गलत कर सकते हो ये क्वेश्चन? ये पता है आप लोगों के 10th की बुक में क्वेश्चन दिया होगा, फिर भी गलत कर दिया। देखो 2 पॉइंट्स हैं पी और क्यू, ठीक है? पी और क्यू। एक पर स्पीड है इसकी कितनी 10 मीटर पर सेकंड, और दूसरे पर है 20 मीटर पर सेकंड। अब एक मिड पॉइंट है ओ, ये रहा मिड पॉइंट। चलो एक काम करता हूँ, ये मिड पॉइंट है मतलब सेम डिस्टेंस होगा, इसको मैं एस बोल दूँ, एल बोल दूँ इस डिस्टेंस को, ये एल, ये डिस्टेंस मैंने एल मान लिया, ये डिस्टेंस भी एल होगा। देख लो आराम से, मिड पॉइंट का मतलब वो बीच में ही होगा एग्जैक्टली, तो दोनों डिस्टेंस को सेम मैंने एल के इक्वल मान लिया। आप चाहो तो एल बाय टू ले सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। एसोलेशन मान लो कितना है ए। पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ पी से क्यू, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम पी टू क्यू, हेल्प करो मेरी। फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू तक इनिशियल वेलोसिटी 10, फाइनल वेलोसिटी 20, सिर्फ पी से क्यू देखो अभी। डिस्टेंस कितना 2l, और एक्सेलरेशन कितना a, समझ जाओ। डिस्टेंस हो जाएगा 2l और एक्सेलरेशन तो a है। कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा? थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा। यहाँ मैं लगाता हूँ थर्ड इक्वेशन। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। 400 माइनस 100 300 बाय 4, तो ये आ जाएगा 75। इसको संभाल के रखो थोड़ी देर के लिए, बाद में यूज़ लेंगे इसका, ठीक है? अब अपन आते हैं P से O, आपको O पे स्पीड फाइंड करनी है, तो अब अपन आते हैं फ्रॉम P टू O, हेल्प करो मेरी फिर से। फ्रॉम P टू O, P से क्यों नहीं, P से O। इनिशियल स्पीड क्या लिखूँ मैं? इनिशियल स्पीड में लिखूँगा
10। फाइनल स्पीड मुझे फाइंड करनी है। डिस्टेंस है एल और एक्सेलरेशन है ए। डिस्टेंस है एल और एक्सेलरेशन है ए। लगा दो थर्ड इक्वेशन। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 2 AS 100 प्लस 2 इंटू ए एल की वैल्यू रखो ब्लैक वाली इक्वेशन से। एल की वैल्यू उठाओ 75 है। 250। वी स्क्वायर 250 तो वी कितना आएगा बताओ। 5√10। जिस आंसर का मैं वेट कर रहा था, पर काफ़ी लोगों ने पता नहीं क्यों 15 का आंसर रिपोर्ट किया था। हाँ, ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं। बिल्कुल कर देते हैं स्क्रॉल। ये लो नोट करो। हाँ, ये सर समथिंग अराउंड कितना आ रहा होगा। 15.8। देख लेना कैलकुलेशन करके, जो भी वैल्यू आ रही होगी वो सही आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आओ अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 15.8 और 15 में अंतर होता है ना। 15.8 इज नॉट इक्वल टू 15। आंसर अलग आएगा। ये ट्राई करो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन जैसा। अब गलती मत करना।
फिर से 10, अच्छा इस बार आ रहा है 10√5। पिछली बार था 5√10, इस बार 10√5 देखते हैं। 1 मिनट और दे रहे हैं, आने दो सबका आंसर आने दो, फिर ही आगे बढ़ेंगे। यही आंसर दिया है ना सबने, 10√5। ठीक है। सॉल्व तो नहीं करें आप इसको? लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही पूरा का पूरा, बस वैल्यूज अलग कर दिए मैंने। इनिशियल 10 और फाइनल 30 कर दिया है। आप वैसे की वैसे ही सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, दिख जाएगा 10√5 आता हुआ। चलो फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन की वैल्यूज को ही चेंज करना बस आप। ये कितना था? 10 और 30 ना, बस यहाँ 10 और यहाँ 30 लिख देना, और बाकी सब कुछ सेम करना है आपको। ठीक है, आंसर आएगा 10√5। ये ट्राई करो, रिएक्शन टाइम वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के क्वेश्चन का मीनिंग समझने की कोशिश करना खुद से। हालांकि मैं समझाऊंगा जब सॉल्व करेंगे, पर खुद से ट्राई करना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, और उसके हेल्प से आंसर निकालने की कोशिश करो, फिर हम डिस्कस करेंगे।
सबके अलग-अलग आंसर हैं। 243, 2.88, 40 मीटर। अच्छा, 75/4 भी, हाँ, गुड। 1-2 लोगों का आंसर आया है। चलो, इस क्वेश्चन को अपन समझते हैं पहले तो, ठीक है? अपन पहले समझते हैं क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, पूछा क्या है, दिया क्या है, फाइंड क्या करना है ना? तभी अपने को समझ में आएगा। अप्रोच देखो, ये एक स्ट्रेट हाईवे था, रोड थी, नेशनल हाईवे था। इस पर एक ड्राइवर आराम से जा रहा था। ये देखो, ये बेचारा वो ड्राइवर है जो अपने लेन में अच्छे से गाड़ी चला रहा था। ठीक है, ये वो ट्रक ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा था। कितने स्पीड से? पीछे का व्हील सही नहीं बन रहा ना, अब ठीक है। कितने स्पीड से? 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब कितनी स्पीड होगी बताओ? 15 मीटर पर सेकेंड। मत पूछना ना कैसे, 15 मीटर पर सेकेंड कैसे आया, किसी ने पूछा है अगर तो दिक्कत हो जाएगी फिर। हाँ, 15 मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करके देख लेना। ठीक है, अब हो क्या रहा था, ये अच्छे से जा रहा था बेचारा, गाना सुनते हुए, गाने सुनते हुए जा रहा था, गाना बजाते हुए जा रहा था बेचारा अपनी राह में, है ना? पुराने गाने, हिंदी सॉन्ग्स पुराने जो चलते हैं, वो पुराने हिंदी सॉन्ग्स ही बेचारा बजाते हुए अपनी अपनी धुन में जा रहा था। एकदम से सामने क्या हुआ, एक सिचुएशन आ गई, लिखा है ना? अब एक सिचुएशन आ गई सामने, ये देखो, इसके सामने एक सिचुएशन आ गई, और ये सिचुएशन को देख के रिएक्ट करने में थोड़ा टाइम लगा देता है। सोच रहा है कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, ब्रेक लगाऊँ, नहीं लगाऊँ। रिएक्शन में टाइम लगा इसको कुछ, है ना? जितनी देर में इसने माइंडसेट लगाया कि हाँ यार, ब्रेक तो लगाना पड़ेगा, है ना? तो इतनी देर में जो रिएक्शन टाइम है वो निकल गया ब्रेक लगते तक। मतलब जब तक ये रिएक्शन दे पाता तक, तब ब्रेक लगने तक कुछ टाइम निकल गया, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। मतलब ब्रेक अब जाके लगेगा, अभी तक ब्रेक लगा नहीं है ना। सोच रहा था लगाने का, और लगाना शुरू कर ही रहा था, बट टाइम लग गया उसको लगाते लगाते थोड़ा सा। तब तक स्पीड कम होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि अभी तो ब्रेक लगा ही नहीं है। अब लगा ब्रेक, पर ब्रेक लगने से पहले पहले तक कितना टाइम निकल गया? 0.2 सेकेंड निकल गया। इसको मैं T1 लिख देता हूँ, 0.2 सेकेंड्स। इतना टाइम चला गया। अब लगाता है ये ब्रेक, और ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुकती है सीधा यहाँ आके। ठीक है, फाइनली आ जाती है कार, ट्रक जो भी है वो रेस्ट पर आ जाता है। और रिटार्डेशन कितना है इसको मिला था बताओ? रिटार्डेशन लिखा है क्वेश्चन में 6, मतलब एसलेशन -6 था। समझ रहे हो? एसलेशन -6 को लिखा, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एसलेशन। तो बताओ कि कार ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। अब ये डिस्टेंस दो पार्ट में निकलेगा। पहले पार्ट में तो ये डिस्टेंस निकलेगा S1, फिर दूसरे पार्ट में निकलेगा S2। क्या ख्याल है आप लोगों का? बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है कि सही है। अब S1 निकालते हैं। S1 कैसे निकालूंगे? डायरेक्टली निकालूंगे। S1 निकालने का तरीका, स्पीड इंटू टाइम, खत्म। स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, अभी तो ब्रेक लगा ही नहीं ना, अभी तो रिएक्शन दे रहा है वो बेचारा, है ना? सामने वाले पर्सन को देख के उसका अभी तो रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, ट्रक जितना आगे आ रहा है उसका साइज उतना बढ़ता है। हाँ, बढ़ेगा ना, साइज बढ़ा देखो। अरे रियलिस्टिकली सोचो ना, जिससे जैसे ट्रक पास में आएगा तो ट्रक का साइज नहीं बढ़ेगा क्या? हम नहीं समझोगे अब आप हमारी, हमारे माइंडसेट को, हमारे ड्राइंग के टैलेंट को आप नहीं समझ पाओगे अभी। ये ट्रक ऐसा नहीं समझ सोचना कि गलती से साइज छोटे बड़े बन गए, नहीं। समझो इस बात को कि ये, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू ये सिचुएशन हमने बनाया, जो सामने सिचुएशन खड़ी है ना, उसके फ्रेम से देखो, तो ट्रक का साइज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे
ट्रक का साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। हाँ, ये इसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आगे का, जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, परफेक्ट विजुअलाइजेशन। और अब कितनी तारीफ करूँ अपनी, मतलब समझ जाओ यार, ठीक है। ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है ना मुझे अपनी तारीफ करना। हाँ, दूर का नजरिया, ठीक है, आगे की सोच। चलो, S1 आ गया, कितना आ गया? 3 मीटर। सीख जाओगे आप लोग, मेरे साथ रहोगे ना, सीख जाओगे। चिंता मत करो, सिखा दूंगा आपको ये सब चीजें भी। हाँ, विजनरी, बिल्कुल सही, परफेक्ट वर्ड था ये, ठीक है। तो S1 आया 3 मीटर। अब ये ट्रक वाले भाई साहब ने ब्रेक लगाना शुरू करा। इन्होंने अपने ट्रक पे ब्रेक लगाना शुरू करा, तो अब हम बात करेंगे बी से सी तक। ए से बी तो हो गया, बी से सी की स्टोरी चलेगी। बी से सी इनिशियल स्पीड कितनी है? 15। फाइनल स्पीड कितनी है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? -6। क्या नहीं पता है आपको, बताओ। एस नहीं पता है। लगा दो डायरेक्टली, थर्ड इक्वेशन लगा दो, है ना, कुछ फॉर अ चेंज हम थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा आज। V² इक्वल टू U² प्लस 2AS। 225/12 कितना होता है ये? अरे जल्दी बोलो भाई, मैं कर देता हूँ लो। 18.75, क्योंकि आंसर तो 21.75 आना है, तीन तो ही है। देखा, ऐसे करते हैं कैलकुलेशन। ये लो, ये कर दिया मैंने कैलकुलेशन, इतनी जल्दी आपका कैलकुलेशन होना चाहिए। ये कैलकुलेशन की स्पीड आपकी होनी चाहिए, तब आपका आंसर आएगा जल्दी जल्दी। अब इसके बाद बताओ टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस निकालोगे S1 प्लस S2। 3 + 18.75, 21.75 मीटर, ये आ गया आंसर आपका। देख लो, तसल्ली कर लो, नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब एंड कर दें? अरे अभी कैसे एंड कर दें? अभी थोड़ा ना एंड करेंगे, अभी कैसे एंड कर दें? फिर क्या पता बाद में कभी मुलाकात हो ना हो फिर। थक गए हो आज? अच्छा, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, तो क्या होगा कि थोड़े क्वेश्चंस और प्रैक्टिस हो जाएंगे ना, तो बिगनर बॉक्स अटेम्प्ट करने में अच्छा लगेगा आपको। और ऊपर ड्राइंग बनाइए ना, ड्राइंग तो खुद से बना लो। क्या लिखा है भाई? बट द क्वेश्चन क्या लिखा है? द क्वेश्चन आस्क की द डिस्टेंस ट्रैवल्ड आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स। हाँ, तो जैसे ही उसने लड़की को देखा, देखो कब देखा उसने लड़की को? पॉइंट ए पर। फिर एकदम से उसने रिएक्शन दिया, अरे सामने लड़की आ गई, रिएक्शन दिया उसने, ओ ओ माय गॉड, हाईवे पर लड़की, है ना, और वो भी बीच हाईवे में खड़ी हुई है, तो रिएक्शन दिया उसने। इतनी देर में तो टाइम निकल गया 0.2 सेकेंड का। तो उसको लगा कि यार ब्रेक लगा देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उसने फिर ब्रेक लगाया। तो 0.2 सेकेंड का रिएक्शन टाइम लगने के बाद उसका बेचारे का ब्रेक लगा, और फिर बी से सी पर आके रुकी गाड़ी। आज फास्ट भी था। आज आज कौन सा फास्ट होता है? आज क्या, ट्यूसडे, मंडे? मंडे ना, आज मंडे के दिन कौन सा फास्ट होता है ऐसा?
लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अभी क्या शेयर करें? अभी तो 1 साल से लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस ही नहीं है, तो लाइफ में कुछ क्या नए एक्सपीरियंसेस शेयर करें? अभी 1 साल से तो आपको पता ही है ना? पहले बढ़िया रहता था कि हर महीने में कहीं टूर-वूर पे जाते थे, अब तो शिव जी का अच्छा, एकादशी ओके। अब तो आपको पता ही है कि अब तो घर से निकले भी कितना समय हो गया, है ना? तो क्या एक्सपीरियंस बचेंगे शेयर करने के लिए बताओ? एक्सपीरियंस कब शेयर करते हैं? अभी रोज़ बढ़िया महीने, महीने भर में ट्रिप निकाल रहे होते हैं 1 हफ्ते भर की, हर महीने 1 हफ्ते की ट्रिप निकाल रहे होते हैं, तो आते वापस 1 हफ्ते की छुट्टी का फिर आपसे मिलते, तो आपके साथ शेयर भी करते हैं एक्सपीरियंस। फिर 2 साल पहले का 2 साल पहले तो बढ़िया था, लाइफ बढ़िया थी, 2 साल पहले का तो एक्सपीरियंस की बताने की ज़रूरत ही नहीं। एक तरफ़ा लाइफ चल रही थी 2 साल पहले तो बिल्कुल बढ़िया, है ना? बढ़िया जब मन करे घूमने निकल जाओ, है ना? तो बढ़िया थी लाइफ पहले तो काफ़ी। फिर 2 साल से बिल्कुल ब्रेक लगे पड़े हैं। हाँ, जीवन तब खुशहाल था। हाउ मच डू आई अर्न? अच्छा, नहीं, नहीं देखो मुझे कुछ नहीं मिलता, एलएन से मुझे कुछ नहीं मिलता है, ये तो मैं बस क्या बोलते हैं इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ, बाकी तो आप लोगों को पता ही है ना? तो कुछ भी नहीं मिलता और जो कुछ मिलता है वही स्टूडेंट्स का एप्रिसिएशन कभी मिल जाता है और है ना? हाँ, तो स्टूडेंट्स का एप्रिसिएशन मिल जाता है और कभी-कभी गिफ्ट भी मिल जाते हैं। जैसे मेरे पास एक वार्डरोब में बहुत सारे गिफ्ट ओवर द ईयर्स जो एक्यूमुलेट करे हैं, है ना? अलग-अलग गिफ्ट जो अलग-अलग बैचेज़ ने, अलग-अलग स्टूडेंट्स ने दिए हैं, तो वो एक्यूमुलेट करके रखे हुए हैं मैंने अलग से, ठीक है? बस यही एक बैच है जिसने आज तक कभी कुछ गिफ्ट नहीं दिया है ना? बस इसी बैच में लॉस में चल रहा हूँ, बाकी सब देखो प्रॉफ़िट इसी को बोलते हैं, है ना? मॉनेटरी प्रॉफ़िट तो कुछ होता नहीं है देखो मतलब मैं तो कुछ लेता ही नहीं हूँ, है ना? ऐसा पढ़ाने के लिए। फिर और बस मैं वेट करता हूँ कि कब स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ गिफ्ट आ जाए, आईफ़ोन आ जाए, आईपैड आ जाए, ऐसा कुछ गिफ्ट आ जाए, है ना? या कोई 65-70 इंच का टीवी आ जाए, 65 इंच का टीवी आ जाए, या PS5 दे दे कोई स्टूडेंट, तो वेट कर रहा होता हूँ इन सब का बस। कभी कोई बैच अच्छी होती तो वो कार की कीज़ थमा देती है, कोई बैच केटीएम की चाबी थमा देती है कि सर ये लो आपके लिए हम नई बाइक लाए हैं, अभी मार्केट में नई बाइक आई है ऐसा। ठीक है? एक यही बैच है बस जो सिर्फ़ एक ही चीज़ सेंड करती है डाउट। जब भी देखो तो वो डाउट सेंड कर देती है, सर इसमें डाउट है, सर उसमें डाउट है, सर इसमें डाउट है, सर उसमें डाउट है। चलो इसी बात पर हम एक क्वेश्चन और करेंगे। करो ट्राई। हाँ, करो फिर सोचेंगे लास्ट क्वेश्चन यानी वो सोचेंगे पहले कर दो सही। अच्छा ऑफ़लाइन पढ़ोगे तब गिफ्ट दोगे ऐसा? अब यार देखो ऑफ़लाइन कब स्टार्ट होता है, अब हम अभी से कैसे बता दें? अभी ऑफ़लाइन कब स्टार्ट होगा ये तो एड्रेस तो बताएँगे ही नहीं, गलती से भी हम अपना एड्रेस नहीं बताएँगे। हम तो आपसे इतने डरे हुए हैं, आप लोगों से हमें पता है अगर एड्रेस बता दिया, तो एचसीवी के, मॉड्यूल के, रेस के, सबके डाउट लेकर पहुँच जाओगे। नहीं, ऐसा रिस्क मैं लूँ ही नहीं बिल्कुल। आपको जो भी गिफ्ट सेंड करना है, आप सेंड कर दो ना ये अपना एलन का जो एड्रेस है, पलासिया कैंपस वाला, वहाँ सेंड कर दो, वो मुझे दे देते हैं। जो भी वहाँ पे मेल्स आते हैं और कोई भी अगर पार्सल आता है, तो वो मुझे दे देते हैं। क्वेश्चन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है ऑलरेडी, सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में और क्या चाहिए?
देखो, ए से बी ये दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, बी से सी ये एक्सेलेरेशन, ये टाइम दिया है, सी से डी ये एक्सेलेरेशन मतलब रिटार्डेशन, और ये टाइम दिया हुआ है। अच्छा, कल ही आपके पेटीएम में 10,000 रुपीज ऐड हुए हैं, अरे वाह। वैसे भी आप लोगों की पॉकेट मनी तो यार, जितना मुझे पता है आजकल तो स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी महीने भर की 1-2 लाख रुपए से कम होती नहीं है ना। जे की प्रिपरेशन करते हो तो इतनी पॉकेट मनी तो मैंने सुना है कि आजकल, है ना, एक नॉर्मल वो है, ट्रेंड है कि घर वालों को बोलते हैं कि जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कम से कम 1-2 लाख रुपए की पॉकेट मनी तो मंथली चाहिए, है ना। बाद में जॉब लगने के बाद रिटर्न कर देंगे। 150 रुपया मिलता है? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। जितना हमने ऑफलाइन बैचेस में जब हम बात करते थे, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते थे, हमें पता चला है कि एक ऑन एन एवरेज मैंने क्लास का जब एवरेज निकाला था तो शायद वो कितना एवरेज बैठा था, एक क्लास में एवरेज निकाला था सब लोगों से पूछ पूछ के, तो शायद मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख रुपए महीने के बीच में बैठता था पर स्टूडेंट। पूरी बैच की बात नहीं कर रहे, पर स्टूडेंट बात कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या है ना, आप लोग के एक्सपेंसेस भी तो इतने ज़्यादा हैं। आप लोग पार्टी भी करते हो तो स्टारबक्स पे जाके पार्टी करना है ना, बड़े बड़े कॉफ़ी शॉप पे जाके पार्टी करना है। तो एक एक कॉफ़ी के 1,000-1,000 रुपए निकाल लेते हो, तो और डेली बेसिस पे कॉफ़ी चाहिए आपको, है ना। तो फिर इतना खर्चा तो आएगा ही, इतनी पॉकेट मनी तो बनती भी है फिर। फिर ऊपर से दूसरे खर्चे भी कितने हो गए आजकल, हर दूसरे दिन नई ड्रेस चाहिए। ये वही बैच है ना, क्या नाम था, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे कौन सा टॉप था यार वो, क्रॉप टॉप, हाँ, क्रॉप टॉप बिल्कुल। क्रॉप टॉप वाली बैच है ना ये, वो सिंगल शोल्डर वाली जो ड्रेस थी, क्रॉप टॉप वाली ड्रेस पहन के, हाँ, तो फिर हर दूसरे दिन नई ड्रेस पहनते हो, तो फिर, और वो भी ब्रांडेड पहनते हो, है ना। ब्रांड से नीचे तो बात ही नहीं करते हो। तो 5-5 हज़ार की तो शर्ट आ जाती है, 5-6-7-7-8 हज़ार से कम की जीन्स नहीं आती फिर। तो इतना पॉकेट मनी तो आप लोग डेली मतलब मंथली बेसिस पे आप लोगों का कंज्यूम हो जाता है। मुझे समझ सकता हूँ कि फिर कितनी मुश्किल होती है फिर ना, 1-1.5 लाख रुपए महीने के पॉकेट मनी में सारी चीज़ें मैनेज करना, दोस्तों को पार्टी भी देनी है, फिर नए नए मोबाइल्स भी आते हैं मार्केट में। आओ चलो क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो कितना इजी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। बीच बीच में मैं पर्सन बना रहा हूँ कार की जगह, है ना। इसी में देख के सॉल्व करेंगे हम। बताओ, 10 सेकेंड तक तीन का एसलेशन तो कितनी स्पीड होगी, 10 सेकेंड तक तीन का एसलेशन मतलब कितनी स्पीड होगी, 30 मीटर पर सेकेंड, शाबाश। और अब एसलेशन जीरो है तो स्पीड में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। कितनी रहेगी स्पीड, उतनी ही रहेगी जितनी थी। अब बताओ क्या होगा, रिटार्डेशन। बताओ जरा, 30 की स्पीड 2 का रिटार्डेशन रुकने में कितना टाइम लगेगा, 30 की स्पीड 2 का रिटार्डेशन रुकने में कितना टाइम लगेगा, बोलो जल्दी बोलो। 15 सेकेंड, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है ना। हर सेकंड में दो दो कम होता जा रहा है, तो 30 में से दो दो कम कर दिया तो 15 सेकंड लगेंगे। तो T3 आ गया 15, और ये आ गया रेस्ट पर। सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं टोटल टाइम, सबसे पहले चलो मैक्सिमम स्पीड फाइंड करते हैं, मैक्सिमम स्पीड 30 दिख ही रहा है। देखो, 0 से 30 बढ़ा, 30 से बाद कांस्टेंट रहा, कांस्टेंट के बाद डिक्रीज हुआ।
मतलब मैक्सिमम स्पीड कितनी है, मैक्सिमम स्पीड है 30। अब मैक्सिमम स्पीड आने के बाद टोटल टाइम बताओ, टोटल टाइम ऐड कर दो तीनों को, T1 T2 T3 कितना आ जाएगा, 15 15 30 30 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड में मुझे S1 S2 S3 निकालना है। पहले बात करता हूँ S1 की। S1 होगा V एवरेज। बताओ ए से बी के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0, और 30 का एवरेज कितना बैठेगा, 15। 15 इंटू टाइम 150। सोच लो अपने आप से, देख लो, बता दो। किसी को इक्वेशन लगानी, इक्वेशन लगा देना, पर सबसे सिंपल मेथड में बता रहा हूँ। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा। फिर बी से सी तक तो स्पीड में चेंज आया ही नहीं, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम 150 फिर से आ रहा है, देख लो, है ना। 150 कैसे, क्योंकि 30 की स्पीड, 5 सेकंड का टाइम। फिर लास्ट में देखते हैं, लास्ट में क्या होगा बताओ। एवरेज स्पीड कितनी, 30, और जीरो का एवरेज कितना होगा, 15। 15 की स्पीड, 15 का टाइम, 15 15 225। तो बताओ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या आएगा, सी पार्ट का आंसर मेरा, तीनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 525। हो गया क्लियर। चलो ठीक है, आज बच्चे भी बहुत कम हो गए। मंडे है ना, पहले ही बेचारों की एनर्जी कम थी, और ऊपर से फिजिक्स की 2 क्लास देखकर तो पैर के नीचे से जमीन खिसक गई होगी, है ना। पहली मंडे का दिन, वीक की स्टार्टिंग, संडे सैटरडे संडे 2 दिन का वीकेंड, इतना आराम करा होगा। और है ना, 2 दिन इतना अच्छा आराम करने के बाद सैटरडे संडे आराम करने का, एक तो मंडे के दिन बेचारे आए और ऊपर से पकड़ के 2 क्लास फिजिक्स पढ़ा दिया गया। सोचो कितनी नाइंसाफी हुई है, मतलब सोचो, है ना, ऐसे मासूम बच्चों के साथ, इतने मासूम बच्चों के साथ, जो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, और उन्हें पकड़ के 2 क्लासेस फिजिक्स पढ़ा दिया गया। बहुत नाइंसाफी है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं पूछूंगा सर से कि क्या हुआ था ऐसा। चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले फिजिक्स कॉपी खत्म हो गई, अरे वाह, 200 पेज खत्म कर दिया आपने, वाह, गुड, वेरी गुड। चलो इसी के साथ आज के सेशन को यहाँ पर हम लोग ब्रेक करेंगे। आगे देखते हैं कब मिलना हो पाता है, जब भी मिलना हो पाता है। नहीं, कल अभी फिर सब चीज़ें होल्ड पे रखेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डाउट क्लास होगी या कोई क्लास होगी, क्योंकि मुझे भी अभी इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है कि कैसे क्या सीक्वेंस होगा कल से। तो मैं एक बार पता कर लूंगा, आज अभी एक्चुअली फ्री हो नहीं पाया था, फ्री होने के बाद पता कर लूंगा। तो पता करके जैसा भी होता है, आप लोगों की ग्रुप पे अगर डाउट क्लास होगी तो मैं आपको टाइमिंग्स वगैरह, या नॉर्मल क्लास रेगुलर क्लास भी होगी तो टाइमिंग्स वगैरह आपके ग्रुप पे तो आ ही जाएंगे, मैसेज कर दूंगा मैं। ठीक है। चलो इसके आगे नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।